जय जिनेंद्र। मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ आज हम आए हैं सिंगला हॉस्पिटल जो कि बड़ी हैबोवाल में है। वहाँ पे मैं आपको मनु सिंगला मैम से रूबरू करवाऊंगी जो एक अच्छी डॉक्टर तो हैं ही, उसके साथ साथ एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं। एज ए डॉक्टर वो पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एज अ मेंटर, एज अ फैमिली मेम्बर वो एक होता है ना कि पेशेंट बाहर से तो रिकवर करता ही करता है, लेकिन इंटरनली वो बहुत अच्छे से रिकवर कर लेता है। तो आज मैं आपको मैम के साथ कुछ उनकी ज़िंदगी के सफ़र, डॉक्टर बनने तक का सफ़र, ऐसे विचार आपको अवगत करवाऊंगी। आइए मैम से मिलते हैं। हेलो गरिमा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच मैम, आप डिज़र्व करते हो। ये जो वर्ड्स है ना, ये हमें बहुत इनकरेज करते हैं। अच्छा थैंक यू। मैम आपके मन में डॉक्टर बनने का कैसे जागृत हुआ विचार? ऐसा है, पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी, तो मेरी मदर को, पेरेंट्स को था कि हमने पढ़ाने हैं बच्चे। तो मेरी फैमिली में मेरे चाचा जी अपने और मेरी बुआ वो डॉक्टर थे, तो हमें लगता था कि उनको फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। उस टाइम में आप देखो, मोर देन 35 ईयर्स बैक के जब भी वो लोग आते थे तो हमें लगता था कि सब उनके आसपास घूम रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था और लगता था कि हम भी उनकी तरह बने कुछ। हाँ, अच्छी फीलिंग आती थी। तो हमारी मदर ने मोटिवेट किया हमें, ऑल्दो शी इज़ अ हाउस वाइफ, पर उन्होंने शुरू से, हम तीनों भाई बहन डॉक्टर हैं, तो फिर इसलिए पढ़े और मेहनत भी की तो कर लिया। होता है ना मैम, जैसे बच्चा जब अब माइंड में कुछ रखता है कि हमें ये बनना है, तो उसमें एक बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी सफ़र शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ सफ़र, जैसे कुछ बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते, कुछ एक आधी कोई मतलब बात जो अभी तक आपके माइंड में है कि मेरे पेरेंट्स को लेके बहुत सर्वाइव किया उन्होंने मेरे साथ? डेफिनेटली पेरेंट्स का, फैमिली का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है ना। एक बच्चा पढ़ाना, मदर की फुल इन्वॉल्वमेंट होती है। मदर ने पूरा हमें कोऑपरेट किया, जैसे ट्यूशन्स के लिए। मुझे याद है कि मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो वहाँ पे कोचिंग की बड़ी दिक्कत थी, मतलब टीचर्स नहीं मिलते थे वहाँ पे। और जब मैंने एडमिशन लिया था वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लिया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होने के करके टीचर्स कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो सिलेबस हमारा कवर ही नहीं होता था। और मैं ट्राई करती थी कि मैं कोई छुट्टी ना मारूँ, इवन इन रेन्स ऑल्सो आई यूज़ टू गो। मुझे होता था मैंने लेक्चर नहीं मिस करना, कि क्योंकि कोचिंग की दिक्कत थी। तो इवन देन बॉटनी की बड़ी हमें दिक्कत थी, फिर हम संगरूर जाते थे। आई रिमेंबर, मैं और मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, हम लोग कोचिंग लेने संगरूर जाते थे। सुबह जाना हमने, दोपहर तक वापस आना, फिर शाम को पढ़ना, ऐसे करके। मेरे फादर ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया काफ़ी, और कभी मना नहीं किया ट्यूशन्स के लिए या अदरवाइज़। मदर ने मॉरल सपोर्ट दी, इनकरेजमेंट दी हर स्टेप पे, और जैसे फॉर्म भरने थे और सारा सब कुछ मेरी मदर ने मैनेज किया। बहुत अच्छा लगता है मैम। ऐसा कुछ जैसे वहाँ पे स्टडी, जैसे आप बोल रहे हो छोटा शहर होने के बाद बहुत दिक्कतें आती हैं, फेस करना पड़ता है। ऐसा कुछ जैसे आप मतलब एक होता है कि कुछ फील्ड आप आगे आ चुके हो स्टडी लाइन में, जैसे डॉक्टरी लाइन में बहुत सारे फील्ड आते रहते हैं, फील्ड बाय फील्ड। तो कुछ ऐसे बीच में ऐसा पार्ट आया हो जब लगा हो कि बहुत टफ पीरियड आ रहा है, अब मुझे गिव अप, ऐसा कुछ समथिंग सिचुएशन? ऐसा लगता था कि तेरे से होगा नहीं, छोड़ दे। बट फिर लगता था कि नहीं, कुछ करना है। हाँ, एक साल ड्रॉप भी किया, मतलब थोड़ा सा रैंक पीछे आया था। जो हमारे टाइम में पीएमटी होती थी, पीएमटी एग्ज़ाम होता था, तो मेरे को आयुर्वेदिक में तो मिल रहा था, बट मुझे था कि नहीं, मुझे एमबीबीएस ही करनी है। देन आई ड्रॉप्ड फॉर 1 ईयर, फिर दोबारा से कोचिंग शुरू की, मेहनत की, और फिर नेक्स्ट ईयर मतलब अच्छा रैंक आया मेरा। तो मेरी सिस्टर डीएमसी में थी, तो मुझे बहुत मन में था कि मुझे उसके पास ही जाना है, डीएमसी में ही जाना है। तो फिर मैंने मेहनत की और फिर मेरे को अगले साल डीएमसी में एडमिशन हो गया था मेरा। सब बहुत खुश थे हम लोग, पूरी फैमिली, क्योंकि छोटे शहर में से करना वहाँ भी बहुत बड़ी बात थी। तो कई लोग आए मिलने मुझे, स्टूडेंट्स जो +1 +2 में थे, गाइडेंस लेने कैसे किया, तो अच्छा लगा अपने आप को। वही ना मैम, जैसे जितना मैंने आपको जाना है,
तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं। मैं तो आपका एक कहते हैं ना बाय हार्ट, एक होता है बाय हार्ट वाला फ़ैन हूँ। वो जस्ट इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ ट्रीटमेंट, मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, दूसरों से भी पता चलता है। सुनते थे मतलब जैसे फैमिली में अब डॉक्टर्स की ज़रूरत सबको पड़ती है ना। तो ये बात सुनते थे कि डॉक्टर अच्छा नहीं था, रूट बोला, या डॉक्टर के बोलने से ही फ़र्क पड़ जाता है, वन शुड बी काइंड। तो ये बात माइंड में रह गई कि अच्छा ही बोलना है, बुरा नहीं बोलना। मैम हैं आजकल ऐसे चल रहे हैं, एक बहुत सारे हैं ऐसे बिहेवियर वाले, पर वो कहते हैं ना डॉक्टर भगवान हर जगह तो आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को ही बनाया है। डिपेंड्स कि आप आजकल फेथ थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, अब वो बात नहीं है प्रोफेशन में, बट फिर भी ऐसा है कि सबको सारे पेशेंट एक जैसे नहीं है, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, तो हर एक को जजमेंट अपने लेवल पे मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सबको देख के बहुत अच्छे पेशेंट भी होते हैं, कुछ हमारे साथ भी, हम भी कई रूट पेशेंट से डील करते हैं, बट वही है कि आप सबको एक तरह नहीं देख सकते। ऐसा मैम कि जैसे आगे जाके महिलाओं से संबंधित कुछ रोग होते हैं जिनमें आजकल की इतनी ज़्यादा लेडीज़ अपनी भाग दौड़ में बिज़ी हो गई हैं, तो वो रोग आगे जाके उनको मतलब हार्म कर सकते हैं, ऐसा कोई रोग? मेरे को ना जब एक लड़की की शादी होती है तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे ना चिंता सी पड़ जाती है, पता नहीं इसका मैरिड लाइफ कैसे रहेगा। रीज़न बीइंग के जो मैं प्रैक्टिस में डेली जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देख रही हूँ ना, वो कॉन्ट्रासेप्शन की देख रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, लोगों को नॉलेज नहीं है या हस्बैंड्स यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो सफ़रर है ना वो लेडी है ना। तो आधा रीज़न तो लेडी की बीमारियों का यही है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। हाँ, ये शुरू में एक बच्चा हो गया, चलो ठीक है, सबने करना होता है, बट बाद में देयर शुड बी सम एजुकेशन, कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है। हस्बैंड की एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसका रोल बहुत है इस चीज़ में। अगर वो कोऑपरेट करे तो काफ़ी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो खून की कमी है लेडीज़ में होती है। एक तो वैसे वो डाइट नहीं लेती हैं, ऊपर से जब ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ होनी है। एक्चुअली मैम एक और आधी चीज़ आती है मोस्टली, इवन आई थिंक अभी पीछे आई थी कोई इस पे ही, कॉन्डम के यूज़ पे ही, मतलब इट कैरिड अ वेरी गुड मैसेज। हाँ, मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि उसमें भी यही दिखाया था कि ड्यू टू अनवांटेड प्रेगनेंसीज बड़ा कुछ होता है कि यूज़ होना चाहिए। ये सब बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। आजकल मैम हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में। आजकल तो जैसे अवेयरेंस कर रहे हैं, जैसे सबसे बड़ी बात होती है बर्थ कंट्रोल ना, तो कई लोग तो इस चीज़ से पूरे मतलब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कई लोग नहीं भी कर पा रहे, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? जो मोस्ट एजुकेटेड स्ट्रेटा है ना सोसाइटी का, वो भी इस चीज़ में लैकिंग है। तो नॉलेज की कमी है या डर है किसी चीज़ का। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं तो पेशेंट्स को सबको यही बोलती हूँ कि तुमने अपनी हेल्प खुद करनी है, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। ये कैसे करना है? तो लेडीज़ डरती बहुत हैं। जो एक तो मेथड्स हैं, जैसे अपनी कॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छी रहती है, बट उनको समहाउ कुछ सोशल टैबूज़ हैं या उनको डर होता है कि नहीं ये तो अच्छी नहीं रहती है। बट मैं सबको यही कहती हूँ कि अपने आप को बचाओ, खुद को कैसे करना है, आप मेरे पास आओ, डर वाली कोई बात नहीं है। अगर हस्बैंड कोऑपरेट करे सबसे बढ़िया, आधी लाइफ तो आपकी इसी से इजी हो जाएगी। मैम एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे चलो ये तो कुछ न्यू मतलब एक लेडी कहते हैं ना, एक टीनेज टू जब लेडी में बनते हैं, ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एक बुज़ुर्ग तक होने वाली लेडीज़ में भी ऐसी मैंने चीज़ नोट की है कि वो कहती है कि हम अपनी जवानी के टाइम में हमने अपना ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कहती हैं पहले हमने ध्यान देना चाहिए था, हमने दिया नहीं, अब तक हम पछता रहे हैं। ऐसा मैम क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो ऐसे वो इस चीज़ पे? लेडी की जो लाइफ है ना, बहुत सारे ट्रांजिशनल फेजेस से निकलती है। जैसे जब वो बच्चे से टीनेज में आती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, इसी तरह जब वो पीरियड्स ख़त्म होके मीनोपॉज स्टार्ट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा झटका होता है बॉडी को।
चैलेंज ही होता है। वो टीनेज वाला तो इतना पता नहीं लगता क्योंकि यंग होता है, वो ऊपर ही जाना है, सब कुछ अच्छा ही होना है, इम्प्रूव ही होना है, बॉडी डेवलप होनी है। बट जब मीनोपॉज होता है तो बॉडी डाउन जाती है, काफ़ी झटका लगता है। अच्छा, खाली फिजिकली नहीं होते, साइकोलॉजिकल, मेंटल बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो ये वाला जो पार्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा हाँ इग्नोर्ड है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कैल्शियम कम होता है लेडीज़ का, क्योंकि ड्यू टू चाइल्ड बर्थ जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, और मोस्टली 50% ऑफ लेडीज़ आयरन कैल्शियम खाती नहीं है प्रेगनेंसी में। आई डोंट नो वाई, उनको बहुत समझाते हैं बट कई हस्बैंड्स भी कंसर्न होते हैं, खैर कहते हैं कि मैडम पड़ा होता है बट ये खाती नहीं है। उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता लगती, बट ये अगले 5-10 साल में फिर ये चीज़ें सामने आती हैं। तो क्योंकि लेडी वैसे ही, जो लेडी का बिहेवियर है ना, उसने सारी फैमिली को खिला देना है और खुद बचा खुचा खाना है, उसने अपने लिए स्पेशल नहीं बनाना। और वर्कलोड भी सबसे ज़्यादा होता है, बैकबोन है लेडी, और इसीलिए और चाइल्ड बर्थ के बाद और ये मीनोपॉज के बाद सबसे ज़्यादा जो लेडी है ना वो डाउन जाती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ वेट के इश्यूज भी आ जाते हैं, तो वो भी बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लेडीज़ हैं जो अपने आप को मेंटेन कर पाती हैं। या अपने जो इंडियन सोसाइटी में थोड़ा एक्सरसाइज को हम रूटीन में नहीं डाल, हाँ बस हाउस होल्ड वर्क कर लिया, दैट मीन्स वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑल्दो हम इसको बिल्कुल काउंट नहीं करते कि नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क तो नॉर्मल ही है, कुछ नहीं है, कुछ आपको स्ट्रेनुअस करना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को। एक चीज़ और मैम, हर एक वर्किंग लेडी की लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, आपकी लाइफ में भी आया होगा, जैसे मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज जैसे बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स, एक मदर, एक वाइफ, ये सारा सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत चैलेंजिंग रहा, बट अब देखते हैं पीछे मुड़ के तो कई बार बड़ा अच्छा भी लगता है और बड़ी हैरानी भी होती है कि मैनेज कर लिया समहाउ। आई रिमेंबर कि हमारे जैसे मेरे इन लॉज हमारे साथ नहीं हैं, वो दे आर इन सम अदर सिटी, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ ही थे। और जब मेरी बेटी थी उस टाइम पे हम लोग डीएमसी में सीनियर रेजिडेंसी कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था मेरे को भी कॉल आ जाती थी, उनको भी कॉल आ जाती थी। बच्चा मेरा 6 महीने का था। एक बार तो ऐसा था कि उसकी केयर के लिए कोई भी नहीं था, वो जो मेड थी वो भी नहीं थी। फिर हमने मेस में से किसी एक लड़के को बिठाया कि तू थोड़ी देर देख, हम जल्दी आ जाते हैं, ऐसे करके। और जब काम स्टार्ट किया तब भी थोड़ी दिक्कत आई, बट वी मैनेज्ड वेल। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया। आई थिंक ही इज़ द पिलर जिसके कारण मैं मतलब खड़ी हो गई, बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया काम में और अदरवाइज ऑल्सो। मैं काम में बिज़ी होती थी तो वो बच्चों का ध्यान रखते थे, काम में मेरे को पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने। तो बात आ गई ना मैम, जैसे शादी से पहले एक फ़ादर होता है एक बेटी के लिए, और शादी के बाद एक हस्बैंड होता है, वो एज अ फादर ही ट्रीट करते हैं, वही चीज़ आती है। मुझे लगता है अगर मेरे हस्बैंड कोऑपरेट ना करते या साथ ना होते तो मैं जहाँ पे हूँ शायद मैं वहाँ पे ना होती। टिल डेट ही कोऑपरेट्स वेरी नाइसली। जैसा कि आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी और ख़ास शख्सियत के साथ मैंने आपको रूबरू कराया, और आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे सवाल जो कि एक महिलाओं से जुड़े हुए हैं, जिन पे महिलाएं अक्सर उसको अनदेखा कर देती हैं, जो आगे जाके उनको बहुत ही परेशानियों का सामना भी करवाते हैं। तो मैं जितने भी व्यूअर्स या जितने भी टीवी पे हमें महिलाएं देख रही हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि अपने से जुड़े कुछ भी ऐसी चीज़ें अनदेखी ना करें। जैसे डॉक्टर ने आपको समझाया, उसको ध्यान से समझें। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि नियर मीनोपॉज सारी लेडीज़ को अपना चेकअप ज़रूर कराना है, ब्रेस्ट का चेकअप और यूट्रस का चेकअप। उसके लिए पैप स्मीयर होता है यूट्रस के चेकअप के लिए, और ब्रेस्ट के लिए एक सिंपल एग्जामिनेशन होता है। हर लेडी को साल में एक बार ज़रूर करवाना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर ये नंबर 1 है, ये बहुत कॉमन है लेडीज़ में, और 40 के बाद स्पेशली। तो आपने पहले अपना ख्याल नहीं किया कोई बात नहीं, बट आफ्टर 40 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप ठीक होगे तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे।
जैसे आपने चेकअप बोला, ये कितने मतलब टाइम ड्यूरेशन में करवाना चाहिए? आइडली तो एवरी 6 मंथ्स होना चाहिए, बट साल में एक बार तो ज़रूर चेकअप होना चाहिए। रूटीन चेकअप सबको करवाना चाहिए, उसमें एक दो हम लोग ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, जैसे शुगर कैसे है, किडनी कैसे काम कर रही है, रूटीन अल्ट्रासाउंड हो जाए। बोन्स के लिए हम लोग इस एज में कैल्शियम दे देते हैं, क्योंकि आफ्टर 30 जो बोन्स है वो वीक होती जाती हैं, तो हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है कैल्शियम। तो आप को एक बार काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए किसी भी नियर बाय डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट के पास स्पेशली। और इवन कई पेशेंट्स हिस्टेक्टमी करा लेती हैं, यूट्रस रिमूव होता है, उनके लिए तो कंपलसरी होता है ये कैल्शियम लेना। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखोगे तो मैं यही कहूँगी कि सब हेल्दी और फिट रहें लेडीज़, तभी परिवार को देखेंगी अपने। जैसा कि मैम ने आपको बहुत सारी गाइडलाइन दे दी है, तो सारी महिलाएं टीवी पर देख रही सभी महिलाओं को मैं अनुरोध करती हूँ कि इन चीज़ों से आप ज़रूर अवगत होइए और अपने आप को अच्छे से, अपनी सेहत को बनाइए, ताकि आप पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाइए, क्योंकि पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप उनसे जुड़ी हो तो वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप अपना प्रॉपर अपना ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें जो लापरवाह हो जाती हैं उनको मत मतलब लापरवाह करिए। जल्दी ही उसको अपने डॉक्टर के पास जाके एग्ज़ामिन कराइए, ताकि इन चीज़ों से आप, इन बीमारियों से दूर रह सकें। जय जिनेंद्र।